बाकी भावों से कर्मों में लगे वो नित्य निष्काम कर्म योग योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। जो नित्य भगवान का स्मरण करता है वो अपने आप जो नित्य नियम करता है, कभी आपको रुकावट आएगा पूर्व कर्मों के अनुसार, जो पूर्व जन्म के अनुसार जो जो परेशानियां हैं वो जब आपके साथ टकराता है तब आप भक्ति मार्ग पर आपको रुकावट कर देते हैं। जब भक्ति मार्ग का रुकावट कर देते, जो परेशानी आता है, परेशानी आपको याद दिलाता है। जो जो विघ्न बाधा आता है, विघ्न बाधा आकर आपको दिखाता है, आप सावधान रहो। पता नहीं इतनी सालों से आप आ रहे, नित्य नियम कर रहे, जो आना सबसे ज्यादा मुश्किल है घर से निकलना। जिसको घर में बैठकर निरंतर भक्ति में मग्न हो जाता है ना, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होता है बाहर निकलते। इतना ज्यादा है, सोचना पड़ता है अभी जाना है। मैं तो हमेशा हैरान हो जाते, आप इतनी सालों से आ रहे, दूर से भी आ रहे, दूर से भी आ रहे, लेकिन मुझे तो आपका नियम को देकर आना पड़ रहा है। अगर मैं नहीं आता ना, मेरे को और ज्यादा सोच में आ जाता है। इतने लोग आए हैं, दूर से भी आए हैं। सबसे दूर से नहीं, मेरे तो दूर क्या, मेरे को तो घर से एक कदम बाहर रखना ही पसंद नहीं है। आदत नहीं है ना बिल्कुल भी कहीं भी। घर के अंदर जो सारे तपस्वियों का माता पिता है, माँ बाप बताते हैं, जितना भी तब जब तीर्थ यात्रा जो जो भजन कीर्तन जो जो आप धर्म के मार्ग पर जाते हैं ना, उनसे सबसे ऊपर है एकांत सेवन। ये भगवान का स्वरूप है। लेकिन एकांत सेवन में साधारण मनुष्य जल्दी एकांत सेवन से बढ़कर सारे तपस्वियों का माँ बाप बताता है। इससे बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं है। लेकिन मैंने देखा है लोग इधर उधर जाते हैं, मैं तो सोच ही नहीं सकता कभी अपने घर से किसी तीर्थ यात्रा में, तीर्थ में भी एक बार जाना पड़ गया, तब भी मैं देखो मुझे अकेले छोड़कर घर का लोग नहीं जाता है जगह है, लेकिन मैंने उतरा नहीं है, क्योंकि मेरे कभी संसार का कोई भी चीजों को देकर तीर्थ क्या, कृष्णा गांधी को तीर्थ सामने आ गया। आपका एकांत सेवन तीर्थों का वही तीर्थ है। लेकिन देखो इधर बैठे हुए सभी साधक है, अभी किसी का भी एकांत सेवन में आपको इतना आनंद आया नहीं है। इतने साल से आप आ रहे, भक्ति भक्ति तो कर रहे भी, भक्ति करना और होने में बहुत फर्क है। भक्ति करना तो आपको जो भी कोई कर्म करेगा उसमें थकावट हो जाती है। जो 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 कर्म करे, कुछ भी कर्म करे, कुछ करने के बाद आपको लग रहा है काफी देर से मैं काम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं है। जो आप कर कर देखो, करना और होने में बहुत फर्क है। करने में तो कोई भी चीज कर्म करे, कर्म में थकावट आ जाता है, फिर आप आराम करेगा। ये भक्ति ऐसी चीज है, इसमें थकावट नहीं होता। जो नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में लगे हो, नित्य निष्काम कर्म योगी योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। जो नित्य तुम मेरा कर रहे, गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है, राज कर सकता है, राज्य का देश का संभाल सकता है, देश संभालेंगे, मिनिस्टर बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, लेकिन घर नहीं बसेगा किसी का भी। घर बसना बहुत कठिन है। आपको लगता है ना बड़ा अच्छा लग रहा है, शादी वगैरह हो रहे, जितना तुम शादी में तैयारी कर रहे, अच्छा तुम्हें लग रहे, जैसे जैसे एक एक दिन आगे जाएगा तुम्हारा को कड़वापन लगता है, घर बसता नहीं है। गृहस्थाश्रम बहुत कठिन है। मुझे तो बहुत सारे लोगों का घर में बैठे हुए पता चल जाता है। गुरु मानता है, गुरु को थोड़ा बहुत बोलकर उनका हल्का
थोड़ी देर के लिए मैं सोचने पड़ जाता है, घर बसना मुश्किल है। कलयुग जैसे जैसे आ जाए अगले महीने और परेशानी होगा। वैसे आपको सबको ये बात पता भी है। हाँ हाँ, परेशानियों को रंग बदलेगा। अगर किसी तरीके से परेशानी हो जाए, आप है तो आपका कर्मों का फल, कर्मों का फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी अपना बॉडी खोगना है। लेकिन जाने अनजाने में आपने कोई गलती किया है, आप सोचे, मनुष्य तो ये सोचेंगे चलो किसी को पता नहीं चला, किसी का पता नहीं चला, अंतर्यामी अंदर ये वो तो देख ही रहे तुम्हें। अगले जन्म के लिए रखा इसका मतलब तो अगले जन्म तो तुम्हारे को 84 लाख योनि के बाद मिलेगा ना। अभी मरने के बाद एकदम तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद भी मानव जन्म मिलता है। इससे अच्छा सावधान रहो। ये ज्ञान आपको कोई बताएगा भी नहीं है। तुम निरीक्षण करते रहो, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही। मैं सबसे बड़ा गलती यही है, तुम किसी का दिल ना दुखाओ वाणी से। कड़ू वचन बोलो, वाणी का निग्रह बताते हैं सब जगह। कड़ू वचन नहीं बोलो। जितना तुम वाणी से कड़ू वचन बोलेगा, तुम्हारे अंदर का सत्य का आंशिक भाग जो होता है ना, सत्य का अंश तो होना, वो पूरा बुरा ही होगा। कहते तू पूरा बुरा बने, तू मेरे को बिठा कर मुझे अंतर्यामी को कृष्ण करने वाला देशी पापाचारियों को मैं बार बार असर योनि में गुकर सुकर आदि में उत्पन्न कर ये मूढ़ पुरुष हर जन्म में असर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंच कर नीच नदी में पड़ा रहता है। तुम्हारे अंदर में बसता हूँ, तुम तेरे दूसरों को दिल दुखा रहे, परेशान कर रहे, कुछ कर रहे, तो दिल दुखाया ये काम हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है। जिसको तूने किसी वाणी से दिल दुखाया, तुम उसी से माफी मांगो, क्लियर करो, यहाँ क्लियर करो। अगले महीने के लिए, अगले दिन के लिए रखो नहीं है। ये नहीं सोचना किसी ने देखा नहीं, चोरी करे, गलत करे, कुछ करे, कोई नहीं देखा, इसका मतलब तो भगवान को मानता नहीं है। वो तो देख ही रहे ना, तुम्हारे अंदर ही है। अंतरात्मा जो अंतरात्मा में सुखी है, चाहे नवरानंद बनवो करते वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हें किस भरोसे में खुश रहने के लिए सोच रहे? हाँ, क्या हक है तुम्हें खुश रहने का? तुम भोग कर कुछ और है, आराम कर कुछ और है। आराम तो 84 लाख योनि करता है। कुत्ता क्या कर्मयोग करेगा? कुत्ता देखा कभी किसी कर्मयोग करते हुए? मानव ही तो कर्मयोगी के अधिकारी है। ये आखिरी जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं है। 84 लाख योनि भ्रमण कर उसमें मृष्ट योनि भी आता है। खा पी कर भगवान का नाम थोड़ा सा लेकर थकावट होकर फिर सो जाता है। जबकि अष्टांग योग में तो 1 घंटा आराम कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, मैंने आपको बोला भी है। सम दम उपरधि दीक्षा श्रद्धा और समाधान छठ संपत्ति से भरपूर है। आपको शांत रहना, सम दम इंद्रियों का दमन है। तो जितने भी इंद्रिया सुख ले रहे ना, नोट कर लेना कॉपी में। तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान के लिए तो पैसे का जरूरत नहीं है, भगवान के लिए जगह का जरूरत ही नहीं है, भगवान के लिए अलग से बात नहीं। नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में लगे वो नित्य निष्ठा कर्म योगी तरह का दायित्व मेरे ऊपर नित्य है। अच्छी जा रहे, तुम थोड़ी कर रहे, तुमको मेरे ऊपर विश्वास है। मैं जितना तुम मेरे को जाप कर रहे ना, उतना ही तो मैं तुम्हारा जाप कर रहे। तुम अपने आप नहीं कर रहे। तुम जितना जाप कर रहे, भगवान का आदत है जितना तुम करेगा ना उससे थोड़ा ज्यादा देने का। उनके पास मंगल ही है, सब कुछ मंगलकारी है, मंगल नहीं है। हार्ड मास का
सृष्टि में भी आप किसी को कुछ देगा, वो भी मौका आने में कुछ देता ही है, आपको देता है ना। ये उनका ये कम शक्ति है, ये भगवान करता है, ऐसा तुम भी कर रहे, जीव ईश्वर का अंश होने के कारण ये हो रहे। कितनी अच्छी बात है। तुम हाड़ मास का शरीरधारी, शरीरधारी, हाड़ मास का शरीरधारी, तुम जो कुछ दे रहे, लेकिन मेरे पास तो दिव्य गुण है, जो मेरे पास है मैं भी तुम्हें देना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अपना मानव शरीर से जो भी कुछ भगवान पे देगा, भगवान आपको थोड़ा ज्यादा ही देगा। अभी आपको सबको पता है, आप जितना जाप कर रहे हैं, करने का जितना जाप करने का मतलब यही है, वो भी कहते मैं संसार से सबका पालन पोषण करने वाला होकर भी मैं भी एक जगह बैठकर तुम्हारा याद में मग्न हो जाता है। मुझे सबसे आनंद आता है, मेरे भक्त, मेरे प्रिय भक्त है। मानव जन्म सृष्टि में उत्तम सृष्टि है, इससे बढ़कर कोई सृष्टि नहीं है। मैं तुम्हारा जाप करता है, इसलिए तुम भी कर रहे। पहले अब करते नहीं था, जब मैंने आपको मंत्र बताया जाप कर रहे, आप करने के, आप उत्तरोत्तर बढ़ने के मतलब भगवान आपका जाप कर रहे हैं। अभी इतने उम्र में भी कहीं किसी को इतने साल से भक्ति करते हुए भी किसी को अचानक कोई काम आता है, काम तो कभी भी नहीं होगा, सबका कहता है सारा काम मैंने कर दिया। अब तुम काम का बहाना मत बनाओ। है ना, शादी में जाना, सब शादी में जाना है, ठीक है, अच्छा ठीक है। याद तो मेरे को आता है, कौन-सी हमारे सब हस्बैंड ऐसे साथ खड़े थे जैसे मैं सोच ही नहीं सकती। अच्छा अच्छा, खड़े ही नहीं हो सकते इतने। शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको जो भूल बचना है एकदम ठीक हो गया। अच्छा, आजकल मैंने बहुत सारे लोगों का कान का नहीं उनको ऐसे उनकी वजह से उनका तो बात अलग है ना। अब अच्छा नहीं, मैंने आजकल बहुत सारे लोगों को वैसे ही सुन लिया, पता नहीं उनको अच्छी नहीं लगती है आवाज़। नॉर्मल वे में ऐसे अच्छा गृहस्थाश्रम जैसे अभी इतना अच्छा हंस रहे, अच्छी तरीके से बोले, ये हमेशा आप आनंद में रहो, नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, अचिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद। क्योंकि आनंद जो अंदर की जो बात है, आप हमेशा हर समय एक भगवान का दर्शन करें। भगवान का दर्शन करने के लिए आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं, कोई चारों पदार्थ नहीं है, मेरा बिना हो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं, मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है, सब जगह। आप इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है? अभी भी आप जाओ, जैसे लाइट है, आपको कोई चीज नजर आएगा, आपको पता चलेगा इधर कोई भी अचर पदार्थ नहीं है, मेरा बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंदर है, मैं अपने एकम से सारा जगत में, सारे संसार में मैं फैला हुआ है। तो मुझे पहचानते नहीं है, अगर पहचानेगा तो तुम्हारे को कोई कमी थोड़ी है भगवान का दर्शन का। तुम किसी चीज को भी देख रहे तो वो भगवान के बिना कोई नहीं है, कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है, मेरा बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंदर में अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। वृक्ष योनि भी 20% वृक्ष योनि भी शाप के अनुसार है, 84 लाख योनि है। आपको चलते चलते कोई भी प्राणी नजर आए, कोई भी क्षुद्र प्राणी नजर आए, मन में सोच रहे हैं, एक बार इनको मानव जन्म मिला है, उसका फल देखो। अंतर्यामी तो अंदर ही सोचता है, ये मेरा याद कर रहे हैं,
कोई भी तरह तरह पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक से सारा जगत में व्याप्त है। जो भोग प्रमाता है, तुम भोग इंद्रिय सुख ले रहे, भोग रहे पदार्थ को भोगने के बाद तुम्हें अच्छा लगता है ना, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। तो ज्ञानी है, तुम भोगने के बाद भोगने से पाप नहीं चढ़ता। जीवन निर्वाह के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन तुम्हें अलग से अनंत कहाँ से आ गया? तुम बेवकूफ कैसे बना? भोग प्रमाता है, भोग के कारण ही तुम कुछ रहे और तुमने घर में बैठे हुए संसार का कोई भी चीज भोगो, इससे पाप कर्म नहीं है। लेकिन तुम तो इसमें सुख है, ये नहीं सोचो। जीवन निर्वाह के लिए तुम सब कुछ तुम कर सकते हैं, लेकिन तुम इसमें भगवान का याद करने में जितना आनंद आता है, उतना आनंद संसार का कोई भी पदार्थ में नहीं है। तुम बार बार परेशान होने के कारण तुम्हें धोखा लग गया। तुमने भोग लिया, आराम कर लिया, सब कुछ कर लिया। अगर फालतू बचा हुआ समय है कोई है, तब थोड़ा ऐसा याद आएगा। अभी आप 40 साल से इतने निरंतर आप आ रहे, कोई किसी को तो दंड मिलकर आ रहे, दंड भी भगवान का कृपा है, कृपा कर रहे इसलिए चाटा लगा रहे। तो क्या कर रहे? तुम भोग कर जानवर की तरह लेट रहे, आराम कर रहे। तुम्हारे साथ जो लोग तो 40 साल से निरंतर आ रहे इधर, दोनों में फर्क नहीं है। अगर ऐसे आएगा, ठीक है, उनका घर का सारा परेशानी भगवान अपने ऊपर ले लेगा। क्योंकि मेरा प्रिय भक्त है, ये इतने निरंतर भक्ति कर रहे, जो नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में लगे, वो नित्य निष्ठा कर्म योग श्रेय के दायित्व है। तुम्हें कर्म इंद्रियों का आनंद आएगा, ढोलक बजेगा, कीर्तन करेगा, मेला लगेगा, तो उधर बड़ा खुश होकर जाता है। ये गलत बात तो नहीं है। कीर्तन हो रहे, भगवान का गुणगान गा रहे, सब कुछ हो रहे, जाने में लेकिन ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप में आप बैठेंगे, वो सिर्फ एकांत सेवन में सारे जितने भी तब जब तीर्थ यात्रा जो संसार में हो रहे हैं न, शिव वगैरह, ठीक है, गरम कर रहे, लेकिन उससे बढ़कर है एकांत सेवन। एकांत सेवन भगवान का स्वरूप में आता है। भगवान बहुत आनंद में, अगर तुम भी भगवान बोलता है ये सृष्टि में मेरा स्वरूप है एकांत सेवन। तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या दर्पण पुत्र सेवा आदि सरकार का तो मैं करता ही हूँ, मेरे को करना पड़ गया। तुम कर रहे काम, घर का कर रहे, मैं सारा संसार का कर रहे। तुम अपना घर का कर रहे, मैं संसार का काम कर रहे। लेकिन संसार का काम तो फिर भी मैं कर सकते हैं आराम से, तुम घर नहीं चला सकते। घर चलाना वो इसलिए बोलते हैं सभी आश्रमों का माता पिता है गृहस्थाश्रम, इससे बढ़कर संसार में सृष्टि में कोई चीज ही नहीं है। लोग कोई समय ऐसा अगर अच्छा बीतता है ना, कोई सहारे से कुछ खाकर, कोई पीकर, कोई मनोरंजन कर, को गा कर, थोड़ी देर के बाद इनका बिना कारण से झगड़ा शुरू हो जाएगा। तुम जरूरत से ज्यादा खसेंगे ना, उस दिन तो तुम जरूर रोएंगे रात तक किसी टाइम, बिना कारण से फालतू। जब बोलते तुम बोलना तो तोल कर बोलो। वाणी पहले होता है, अवतार बाद में होता है। गॉड आफ्टर वर्ड बता रहे। तुम अपने शब्द को संभाल कर रखना। वाणी से पानी का दुरुपयोग नहीं करो। वाणी और पानी का भी अंत में पानी डालते मुंह में। वाणी से सारा काम बना हुआ सभी काम बिगड़ता है वाणी से।
इसीलिए क्षोभुल्पनि नहीं करने वाला प्रिय एवं हितकारक यथार्थ भाषण सत्य नाम जपने का अभ्यास, सत्य और नाम जपने का अभ्यास। आप अभी कभी ध्यान कर कर देखो, किसी बात से आपका ध्यान नाम जपना बंद हो गया, अपने आप बिना सोचकर होता है। अभी ऐसे हुआ किसी का, बिना सोचकर अपने आप जाप शुरू हो जाएगा। जहाँ आपने छोड़ा है, किसी काम से किसी से बात हो गया, कुछ बात है, ये तो नहीं है आप एक पल भी आपको करना नहीं पड़ रहा। भगवान अंदर प्रतिष्ठा है। जब विषयासक्ति से रहित सब असत भावनाओं से मुक्त हो जाते, तब भगवान का प्रेम का प्रतिष्ठा, भगवान का प्रतिष्ठा हो जाता है। तुम नहीं कर रहे तुम्हारे सारे असत्य भावनाओं से मुक्त होकर भगवान में जब लीन हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जीवन में सावधान रहना, धन संपत्ति ज्यादा नहीं होना। जैसे बीमार आदमी बहुत ज्यादा खाएंगे क्या होगा, पेट खराब होगा ना, होगा तुम्हारे से डाइजेस्ट होता नहीं तो दुनिया भर का चीजें खा रहे हैं। ये इससे अच्छा तो दुनिया भर का चीजें खाकर भी देखने में ऐसे लग रहा कई दिन से इसने खाना नहीं खाया, क्योंकि पचाने का ताकत ही नहीं है ना, मतलब ज्यादा वो होता है, चाहत होता है। ऐसे नहीं करो, भगवान का स्वरूप है। एकांत से भी मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ के अंदर बल घमंड का क्रोध सक्रोध को छोड़े हुए ममता रहे सात ममता करण पुरुष ब्रह्म में मिताहारी बता रखा है। अगर एक पौधा का भी तुम एक छोटा पौधे को एक बाल्टी पानी डालेगा, पौधा ठीक होगा? देखा ना, कल ही देख लेना, एक बाल्टी पानी छोटा पौधा में डालकर देखो, वो तो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। मिताहारी बता रखा है। एकांत सेवन शायद आपने किसी ने किया नहीं है। एकांत सेवन सभी तपस्याओं का माँ बाप बता रहे, लेकिन तुम जितना सुख भोग रहे ना, सुख में तुम्हारा शुभ कर्म खत्म हो जाता है। शुभाशुभ कर्म से मुक्त होकर सुख और दुख से परे हो जाए। अनंत अलग चीज है, सुख अलग है। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा प्रेम करवा। जो आप सुख ले रहे हैं ना, सुख का मतलब यही है अभी तुम्हें दुख भी होगा। त्याग में परम शांति मिलता है, वो भगवान का स्वरूप है। त्याग भावना देवी गुण है। त्याग में परम शांति होता है। सच्चा भक्ति, सच्चा सुख तो त्याग में होता है। अपना हित का त्याग करना, अपना हित का त्याग करना। जैसे मान लो एक लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई दुखी है, बीमार है, वो खड़े नहीं हो सकता। आपका आगे नंबर है, कोई आपका है, लेकिन आपको दया आता, सर्वधर्ममय दया। तुम कई लोग होते हैं ये आगे ये कर रहे हैं, इनका जान पहचान है। देखो कितने खटिया बात है, कुत्ते वाली बात आ गई, जानवर वाली बात है। तेरे जान पहचान से है, वैसे तुम्हें दया, सर्वधर्ममय दया है। दया करो, ऐसे तुम क्यों कर रहे हैं? जितना स्वार्थ कम होगा उतना आपका स्वभाव बढ़ेगा। भगवान का नाम जल्दी से जल्दी होगा, निस्वार्थ। कभी कभी कई लोगों से पूर्व जन्म के अनुसार आदत नहीं है, वो बड़ा कोशिश करता है, अंदर अंदर बहुत ज्यादा छलकपट रखकर ऊपर से मीठा बोलना। उसमें काफी सुबह से शाम तक मीठा बोलने से थकावट हो जाता है। छलकपट है ना, छलकपट छोड़ो, चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा भय परवा। चाह तभी नहीं करो, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो भी कुछ हो रहे अच्छे में होगा। आपका स्वतंत्र है सुख दुख के भोगने का। आप इतना गुलामी क्यों कर रहे हैं? अच्छी तरह से रहते हुए किसी का कोई दर्द हो रहे, कोई परेशानी होगा, दुख स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा,
तुम्हें दुख होगा, तुम तो स्वतंत्र है ना भोगने में। तुम ढोलक बजाकर रोता है कोई? रोने का कोई हंसने का रोने का अभ्यास तो नहीं किया, किसी से कोर्स तो नहीं किया रोने का। आ जाता, तुम नहीं भी रो सकता है। तुम सहने में स्वतंत्र है ना, तुम्हें भगवान ने स्वतंत्र बना दिया। तू सुख चाहे सुख भोगो दुख भोगो, मेरे को तुम्हारे साथ तो कोई शत्रुता तो नहीं है। न्यायकारी मेरा नाम रखा संसार, मेरा नाम न्यायकारी इसलिए रखता है, मैं अन्याय नहीं करता, छल कपट नहीं करता। तुमने जो किया, मेरा नाम न्यायकारी है। समय समय पर तुम्हारे को देता है। तुमने किया हुआ है ना, क्या तुम्हारे साथ मैंने कोई अन्याय कर रहा है? मेरा कोई शत्रुता तेरे से कोई भी सर्वदर परार्थ नहीं है। मेरा बिना सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत में बात है। सभी शक्तियों का स्वामी है कृपा शक्ति। सभी शक्ति जितनी भी शक्तियां हैं, भगवान का कृपा शक्ति जिसमें होता है, सभी कार्य क्रम उनका अनुगदा होकर चलती है। जो ये कृपा शक्ति अपना लेते हैं, अपने आप उनको पता चले ये सच्चे मुच्चे बड़ा भक्त है, ये सच्चे मुझे एकांत से भी है। एकांत से पैसे मेरे ख्याल किसी ने किया नहीं इधर, हमारे इधर किसी ने एकांत सेवन अभ्यास करना है। मैं अपना पूरा जीवन मेरे को एकांत सेवन ये एकांत मेरे को आना है। मैं एकांत सेवन करते हुए भी आपका नियम को देकर, आपका कर्म को देकर, भक्ति इतना आप कर नहीं रहे। भक्ति करेंगे आपको जगा कर बोलेगा ये रखा रोटी तुम खा लो, आप एकदम नहीं खाएंगे। एकांत सेवन में इतने आनंद मग्न हो जाता है, थोड़ी देर घूर कर देखेंगे क्या रखा। लेकिन मैंने सबको पंचकोर मंत्र बताया ना, संचार होते हैं नाखून से लेकर दिमाग तक संचार होगा। प्राणायाम समापान ऐसा ये जो बताया, इसी में आपका नाड़ियाँ खुल जाता है। आप कहीं भी हो, आप अपना शास्त्र प्रसाद से भगवान का आनंद आपका नित्य निरंतर, नित्य भी है निरंतर भी है। लेकिन आप जितना तपस्या में आ रहे, किसी दिन मैं तो हर टाइम एकांत सेवन में है। ये जो एकांत सेवन में ऐसे ही है, अपने आप बिना सोचकर सारे नाम, फिर मैंने तो आपको सिर्फ नाम ही बताया है भगवान का नाम। लेकिन सतयुग का शिवजी का सतयुग का ध्यान के बाद एकदम त्रेतायुग का राम अवतार में पूरे वनों में घूमता है वनों में घूमता है। रोटी को कौवा के पीछे पड़ कर पूरा ब्रह्मांड घूमता है। मैंने आपको बताया नहीं है, बताया शायद कौवे वाला बताया कौवा। ओके, एक एक स्टेप ऐसे आता रहेंगे। फिर जो चल खबड़ कर कर मृग बनकर आवाज करता है, सीता का जो 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 कांड है वो हो गए रामावतार, गहराई में अभी ज्यादा है। उसके बाद कृष्णावतार है, पत्थर में शिला में बदलता है, वैसे बदल कर फटकता है, खून निकलता है। ऐसे कर तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला उधर जन्म हो गए। इस तरीके से चलता रहेगा। मैंने आप इतनी गहराई में कहानियां तो बताया नहीं, जब आपने सिर्फ राम राम यही कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपका मैंने अपना जिंदगी में टीवी क्या है ये देखा नहीं। हर कमरे में टीवी है, मैं अपनी जगह रखा है नहीं है। आप तो कभी टीवी देखा भी है। मुझे इस संसार का एक मेरे पक्का दृढ़ निश्चय, मैंने एक नंबर तक नोट नहीं है, घर का नंबर। अगर मैं कभी बोलता अगर घर का नंबर पता लगने का जरूरत तुझे हाथ में लिखेगा, ये नंबर क्वार्टर का यही है। मन में मैं कभी स्थान नहीं दूंगा किसी चीज का। ये कम से प्रारंभ का त्यागी है। अभी मैंने कोई शुरुआत नहीं करना, जो शुरू किया तो पहले का ही था, अब तो उसी में आनंद ले रहे। अब नया कोई मैंने को क्वार्टर नंबर नहीं
मेरे को जाने का कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझसे लेने आता है, मैं मुझसे छोड़ने आता है। अगर जरूरत पड़ेगा पहले चिपकाएंगे टेप, ठीक है, टेप देके बाद में उतारेंगे। मैं मन में कोई चीज का पत्ती के अलावा कोई स्थान नहीं लूंगी। कभी सोचा आपने ये बात? क्या मेरा कोई दिक्कत हो रही? जीने में कोई, जीवन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? मेरे मन में कोई स्थान नहीं है। पूरे के पूरे चीजें बिना सोचकर, अभी तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या जो खिलौने आजकल जो शुरू किया है ना उसका। हाँ, वैसे एक को आता है, तुमने ट्रेनिंग लिया, तुम कहीं कोर्स किया उधर जाकर सीखने का है? तुमने कहीं तो कोर्स किया होगा, तुमको अपने आप पता चल गया था ये आना वो आना तुम्हारा। तुमने सारे इंद्रियों जीवन में कराव कर ही दिया। किसी का कान खराब है, किसी का आंख खराब है, किसी का नोज खराब है। इंद्रिया, मैंने आपको तो इंद्रिया पंचगौर मंत्र द्वारा पंचगौर मंत्र कर रहे हैं ना आप सभी को, सभी ने लिया है ना ज्यादातर। कहूँगी इसमें आपका भक्ति अभी इतना बड़ा भी तो नहीं है। भक्ति अगर निरंतर आनंद होकर मग्न हो जाएगा ना, आपको भगवान जब तक भोजन नहीं करेगा आपको भोग नहीं लगाएंगे। वो देखता है ये मेरा भक्त, मेरा प्रिय भक्त है, भगदंतरों में मेरा मुकुटमणि है, ये तो भोग नहीं किया, मैं कैसे करेगा? ये मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैंने सीधा से आपको पंचगौर मंत्र दे दिया। मंत्र को आप जप करेंगे, भगवान को आना ना पड़े आपके पास, है ना। भगवान तो कई बार मेरे को जूस पिलाया, उसके बाद मैं सोचा देखो सबका संसार का पालन पोषण करता है, मेरे लिए भी इन्होंने क्या नहीं किया। कभी भी किसी मंदिर या किसी तीर्थों में नहीं गया, मेरे सामने सामने ये चर्म चक्षु से मैंने देखा हुआ सारे। कभी कभी हैरान हो जाते ये क्या प्रणाम कर रहे हैं, कैसे? सपना नहीं है, सपना कैसा आएगा? मैं आधा घंटा सोने वाली को मेरे को क्या सपना आएगा? 2:30 से 3 तक है, 3 बजे फिर अपने आप उठेगा। अगर 2:30 बजे के बाद भी देर भी अगर हो गया, लेकिन उठेगा फिर भी 3 बजे का। आप लोगों को मैंने थोड़ी देर के लिए भी 3 बजे उठकर बेशक सो जा, कोई कर रहा है नहीं करेगा। उनका अपने आप अनायास से तर जाएगा संसार सागर से, आपको पता ही नहीं चलेगा। इच्छा मृत्यु मैंने बताया नहीं है, इसलिए इच्छा मृत्यु में आपका जो अपना काम खत्म होने के बाद अपनी जगह जाना है वापस, वो अपने आप ही पता चले। अब मेरा काम हो गया, अभी मैं जिस काम से आया मेरे को अपने घर भी तो जाना है। ये अभी आपका घर काम के लिए है, कर्म कांड है ये, इसमें कोई गलती नहीं करना। ये नहीं सोचना कोई नहीं देखा। आपका भाग्य के अनुसार जो जो चीज आपको मिला है, आप बोलो मेरा कर्मों का फल है ये। कर्मों का फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी तुम्हें भोगना है। संसार की दृष्टि में तुम मार पीट कर अलग हो जाए, ये कुछ हो जाए, कब के लिए? ठीक है, तुम्हारा बाल बाकी है, वो बाकी तुम अभी भोगना नहीं चाहता है, कोई बात नहीं, तुम अगले जन्म में भोग ले।